अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरयार और आप देख रहे हैं सीन शीन। सीन कुछ ऐसा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज लाहौर में एक ख़िताब किया और इस ख़िताब में उन्होंने ये कहा कि मैं जितना भी जद्दोजहद कर रहा हूँ वो जुल्म के ख़िलाफ़ है, और जुल्म के ख़िलाफ़ जब इंसान जद्दोजहद करता है तो उसे जिहाद कहते हैं। इमरान ख़ान ने ये जिहाद का लफ्ज़ पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं किया, आज से पहले भी वो जिहाद और हकीकी आज़ादी मार्च जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते आए हैं। अब जिहाद ये इमरान खान का पहला जिहाद है कि जिसमें एक इस्तेमाल गेंद का होता है। इमरान खान ने आज के खिताब में क्या कहा, ये सुनते हैं। अल्लाह ने हमारे ऊपर हुक्म दिया हुआ है जिहाद का। जुल्म के सामने और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना जिहाद है। अगर किसी का ख्याल है कि मैं इन चोरों के नीचे मान जाऊंगा, इनकी गुलामी, मैं वाजे कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। अब इस खिताब का मकसद क्या था? इस खिताब का मकसद ये था कि सबसे पहले तो इमरान खान ने मजम्मत की और उसके बाद उन्होंने अपने तमाम वोटर और सपोर्टर्स को कॉल दी कि वो फवाद चौधरी के लिए बाहर निकलें। उन्होंने बताया कि ये हकीकी आज़ादी है कि जिसके लिए हम सब लड़ रहे हैं और फवाद चौधरी साथ साथ हैं। फवाद चौधरी थे तो इमरान खान के साथ साथ ही, मगर अब देखना ये है कि क्या आगे भी फवाद चौधरी के साथ इमरान खान रहते हैं या नहीं, क्योंकि फवाद चौधरी की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। अब अगला नंबर किसका है वो देखना ज़रूरी है। अगर इमरान खान भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर जो इलेक्शन करवाने की बातें की जा रही हैं फिर उनका क्या बनेगा। मगर सबसे पहले बात ये आ जाती है कि फवाद चौधरी ने ऐसे क्या अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिनकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। आइए वो सुनते हैं। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। ये जो लोग जो इनके टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ, कि ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये थे वो अल्फाज कि फवाद चौधरी आज हैं गिरफ्तार। बात सिर्फ ये है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी ने जुडिशरी को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि आप और आपके बच्चों के लिए ज़मीन तंग पड़ जाएगी, तो उस वक़्त फवाद चौधरी और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ पर सियासत की थी। सियासत करते करते इन्होंने सिर्फ गद्दारी के नहीं बल्कि कुफर के फतवे तक उन पर डाल दिए थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मगर सवाल फिर ये आ जाता है कि हमने इस एग्जाम्पल को सेट करने के बाद इससे सीखा क्या। बात तो हमने डायरेक्टली तनकीद की निहाल हाशमी साहब पर, मगर उसके बाद क्या हमने अपना आप सीधा किया? बिल्कुल भी नहीं। आज वही काम जो है फवाद चौधरी साहब ने किया कि उन्होंने डायरेक्ट ललकारा, पुकारा, धमकियां दी, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नहीं बल्कि आगे उनके पूरे ख़ानदान को बीच में जो है वो उन्होंने धो डाला। अब बात यह आ जाती है कि जब फवाद चौधरी साहब ऐसा काम कर रहे हैं तो वो किसी को देख के कर रहे हैं। लीडर उनके इमरान खान हैं, तो जब इमरान खान ये करेंगे स्टेज पे और कंटेनर पे चढ़ के कि ओए मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो फिर आपके जो नीचे आपके ग्रास रूट लेवल पे वर्कर सपोर्टर और आपकी जो सीनियर लीडरशिप आती है वो आपसे सीखती है, आपको देखती है, और आप अपने जो तमाम तर वोटर सपोर्टर और जितना ये इंसाफ़ी ग्रुप है इसको शय देने में सबसे बड़ा हाथ इमरान खान का है। अगर आप देखें तो इमरान खान ने कोई भी, मैं समझता हूँ, ऐसा इदारा और महकमा नहीं है कि जिसको उन्होंने बख्शा हो। पंजाब पुलिस से लेकर इस्लामाबाद पुलिस, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के तमाम तर बड़े इदारे, और इवन उन्होंने फ़ौज तक को नहीं छोड़ा। डायरेक्ट उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिए। कभी कहा न्यूट्रल, तो कभी मीर जाफ़र मीर सादिक, तो कभी कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो कभी डर्टी हैरी कहा, तो कभी डायरेक्ट वो नाम लेने पर आ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि रिटायरमेंट करीब है तो उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान के जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये सारा मामला फवाद चौधरी ने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी का नाम दे दिया था। अब मोहसिन नकवी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद ना आया, और अगर नाम कोई भी आ जाता तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे पसंद आता, क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी का बंदा नहीं था। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तब तक वो फ़ैसला उनको मंजूर नहीं होता। जो फ़ैसला उनके हक़ में आता है उस पर वो पूरी पार्टी उनकी भंगड़े डालती है और ढोल बजवाती है, मिठाइयाँ बांटती है। जब नाअहल नवाज शरीफ होते हैं तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जश्न मनाती है, मगर जब इमरान खान की नाअहली होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन पर डायरेक्ट तनकीद की जाती है, गालम गलोच की जाती है। और इमरान खान ये बात जानते हुए कि मेरे ख़िलाफ़ जब फ़ैसला आने वाला है, उनके ख़िलाफ़ कोई काम होने लगता है, तो वो पहले से एक चीज़ डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि नाअहली से पहले उन्होंने डायरेक्टली ये बात कह दी थी कि ये बंदा तो लगाया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट का और नवाज शरीफ के घर का मुलाजिम है। बहुत अफसोस के साथ पाकिस्तान में ये कल्चर बन चुका है कि जब तक तनकीद नहीं करते
तो चैन नहीं आता। मगर तनकीद तो फिर भी काबिल बर्दाश्त है, लेकिन ये धमकियाँ और ये सारी तड़ियाँ बर्दाश्त तो कोई भी नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि ये एक कल्चर सेट हो चुका हुआ है और ये कल्चर को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप ये बात नोटिस करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है और डायरेक्टली आप किसी का नाम लें, किसी को मुखातिब करें और उसको धमकियाँ लगाएं। अगर आप रूटीन में भी देखें, अगर आपको कोई शख्स धमकी लगाता है तो आप क्या करते हैं? चलें आप अपने आप को भी छोड़ दें, अगर आपकी औलाद को कोई नाम लेकर पुकारे, उसको डराए धमकाए, उसको धमकियां दे, तो फिर क्या पीछे रह जाता है? ये बातें कत्लो गारत तक पहुंच जाती हैं। मगर फवाद चौधरी का भी कसूर नहीं है। इमरान खान खुद भी माजी में ये करते आए हैं। किस तरह उन्होंने ये बातें की। पाकिस्तान में मेरे एमएनएज, मेरी सुन लें मेरी बात, आज सारे पाकिस्तान ये समझता है, आप जो मर्जी उनको कह लें, सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना ज़मीर बेचा है। और ये जो सोशल मीडिया है हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप हमेशा के लिए आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोग बाशऊर हैं, आप ये छांगा मांगा के दिन चले गए हैं। लोगों ने आपको माफ नहीं करना, क्योंकि लोग ये जो थ्री स्टूजेस हैं इनकी शक्लें जानते हैं 35 सालों से। अब देखना ये है कि फवाद चौधरी के इस तमाम मामले के बाद अदालत अपना क्या किरदार अदा करती है। अब जो भी फैसला आएगा, मैं समझता हूँ कि वो उससे एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। और ये कल्चर जो बन चुका है डराने धमकाने वाला और डायरेक्टली पॉइंट आउट करने का, ना सिर्फ पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को और पाकिस्तान के तमाम तर बड़े जो इदारे हैं, इवन जिसमें फ़ौज भी शामिल है, तो ये जो एक रवायत सियासत में बन चुकी है, इसको ख़त्म करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि सियासत के लिए एक चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन इस सब के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने से इनकार कर दिया। इस हवाले से केस की समाअत करते हुए जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ये केस तो अदालत में चैलेंज नहीं, हम 7-8 बजे तक तो बैठ सकते हैं, लेकिन लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। अब ये हिरासत तो गैर कानूनी नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत के दौरान पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की आईजीज़ को तलब किया था, जिसके बाद आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए थे। वाज़िया रहे कि फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाने कौसार में मुकदमा दर्ज हुआ, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर किया गया। फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन को धमकाने का इल्ज़ाम है। फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि अगर ज़्यादतियाँ की गई तो इलेक्शन कमीशन के अरकान और इनके अहले खाना को भी ज़्यादतियाँ भुगतनी होंगी। फवाद चौधरी को इस मुकदमे में आज सुबह लाहौर से इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। अब फवाद चौधरी को आज लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया गया था और दरख्वास्त की गई थी कि इन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए ताकि राहदारी और रिमांड दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए राहदारी रिमांड दिया था और हदायत की थी कि इस्लामाबाद मुंतकिली से कबल फवाद चौधरी का मेडिकल करवाया जाए। फवाद चौधरी का मेडिकल करवाने के बाद पुलिस इन्हें लेकर इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। अब अगेन यही बात आ जाती है कि आखिर अदालत फैसला जो देगी उससे पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तानी अवाम में क्या ये कल्चर सेट हो सकेगा कि हम अगर किसी पर तनकीद करते हैं तो शायद वो ठीक है, मगर किसी को डायरेक्टली आप धमकाएं और डराएं और आप उसके बीवी बच्चों तक पहुंच जाएं, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अब देखना ये ज़रूरी है कि आखिर फ़ैसला आता क्या है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।